माता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्म है। वह महिला जिन्होंने रूढ़िवादी सभ्यता में जीते हुए भी एक साहस, आत्मबल की शक्ति उनके पास, जो हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थी। उस समय रूढ़िवादी सभ्यता का दौर चल रहा था और उस दौर में उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा का अलग जगाने का काम किया वो तारीफ़े काबिल है, अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। क्योंकि जब वो विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो आपको पता है 2 साड़ी लेकर के जाती थी, क्योंकि रूढ़िवादी सामंती लोग ने उन पर कचरा फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, धूल गंदगी फेंक देते थे। और वह माता सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी इसलिए लेके जाती थी कि स्कूल जाने के बाद एक साड़ी बदलती थी। उन्होंने महिलाओं के बीच में, बालिकाओं के बीच में ऐसा शिक्षा का अलख जगाया, उसके बाद हिंदुस्तान की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती गईं। और समाज की बात करें तो समाज सुधारत में चाहे शिशु हत्या हो, पुरजोर उन्होंने विरोध किया कि गर्भ में शिशु की हत्या ना हो। उसके बाद उन्होंने बाल विवाह पे पुरजोर देते हुए बाल विवाह को रुकवाने के लिए उन क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। विधवाओं महिलाओं के पूर्ण विवाह के लिए, और विधवाएं महिलाएं जो मान लें कि इनके गर्भ में बच्चे पल रहे हैं और उनकी पति की देहांत हो जाती है, उनको लोग जन्म नहीं देने देते थे, उनके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया और उनके लिए भी समाज में एक जगह बनाई। और उसके बाद जब इनका महाराष्ट्र पुणे में ट्रांसफ़र हुआ, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पे इनकी मुलाकात फातिमा शेख से हुई। वह मुस्लिम महिला, जो फातिमा शेख मुस्लिम महिला में प्रथम महिला शिक्षिका हुई, जिन्होंने मुस्लिम समाज के क्षेत्रों में भी मुस्लिम बहनों और बेटियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र का अलख जगाया। हम कहना चाहते हैं आज हिंदुस्तान की आधी आबादी से जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी 40% से ऊपर जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अशिक्षित हैं, शिक्षा का अलख उनके पास नहीं जग पाया है, हम आग्रह करना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले की जीवनी को पढ़ें, उनके त्याग, उनके समर्पण, उनकी भावनाओं को अध्ययन करें और अपने अंदर वो शक्ति लाएं और शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और महिलाएं खुद शेरनी होती है। क्योंकि आज के समय में किताबी ज्ञान से बेहतर और भी ज्ञान हैं। किताबी ज्ञान तो होना ही चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, भाषा का ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान भी ज़रूरत है। इसलिए हम अपनी आधी आबादी महिलाएं से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले बनने का काम कीजिए और अपने घर में शिक्षा का अलख जगाइए, अपने समाज में, अपने जातियों में, अपने समुदाय में, अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाइए। शिक्षा के बिना, शिक्षा का अध्ययन किए हुए, शिक्षा का ग्रहण किए हुए आप समाज में या किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकती हैं। इसलिए पुनः सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, याद करते हुए हम जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद।